ब्रह्म पुराण कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा में आज महाराज परशुराम के जन्म की कथा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तदंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीप्त हो रहा था। देखने में वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उससे कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से स्वरूप ब्रह्म का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा ना हो। आप जैसे महर्षि से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हो, मैं यह नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने नहीं किया। तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके यों कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहें तो नूतन लोकों की सृष्टि कर सकते हैं। फिर योग पुत्र उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा ना किया जा सके तो वैसे उग्र स्वभाव का पौत्र भले ही हो जाए, किंतु पुत्र कदापि ना हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय तथा सर्वत्र समप्रभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी धर्मपरायण में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वहीं कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम के एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।